ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 5वां अध्याय और इसके श्लोक संख्या 10 पे चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मण्याधाय आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। One who performs his duty without attachment, surrendering the results unto the Supreme Lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को उसको भगवान के प्रति समर्पित करते हुए, या दूसरे शब्दों में बोले, स्पष्ट शब्दों में बोले, भगवान के लिए करते हैं, तो बिना आसक्ति रखे हुए, विदाउट अटैचमेंट। तो किस चीज की अटैचमेंट? उससे कुछ प्राप्त करने, खुद पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, उससे कुछ प्राप्त करने के प्रति आसक्ति ना रखते हुए जो इस प्रकार से कार्य करते हैं वो हमेशा जो होते हैं अनअफेक्टेड बाय सिंफुल एक्शन। लिप्यते न सा पापे ना, वो पाप से, उसके सिंफुल रिएक्शन से प्रभावित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से पद्म पत्रम इवाम भसा, कमल का पुष्प होता है, जल में रहते हुए जल से दूषित नहीं होता है। कीचड़ में भी है अगर, तो कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। सो प्रभुपाद जी, हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे कल। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो हियर ब्रह्मणी मीन्स इन कृष्ण कॉन्सियसनेस। ब्रह्मणी का मतलब यहाँ पे क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। ये हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से कि ब्रह्मणी, ब्रह्म, ब्रह्म में या ब्रह्म के स्तर पे, या इस सरल भाषा में बोले, स्पष्ट रूप में बोले, तो ब्रह्म का मतलब कृष्ण ही है। ब्रह्म, परम ब्रह्म, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ब्रह्म। ब्रह्मन, ब्रह्म के भी सोर्स हैं। ब्रह्म, अगर ब्रह्म ज्योति की बात करें तो उसके भी सोर्स हैं, स्रोत हैं भगवान कृष्ण। इसलिए वास्तविक मूल ब्रह्म है, कृष्ण है। द मटेरियल वर्ल्ड इज a sum total manifestation of the three modes of material nature, technically called the pradhan. The Vedic hymns सर्वम हि एतद् ब्रह्मा, मांडूक्य उपनिषद में दिया है सर्वम हि एतद् ब्रह्मा। या दूसरा एक और श्लोक आता है सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, सिमिलर है। तो तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद में ये बताया गया है। एंड इन द भगवद गीता 14.3, मम योनिर्महद् ब्रह्मा, indicate that everything in the material world is a manifestation of Brahma. And although the effects are differently manifested, they are not different from the cause. ये भौतिक जगत जो कि मूल रूप से ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ये मांडूक उपनिषद, मुंडक उपनिषद और भगवद गीता में भी भगवान इसको कंफर्म करते हैं। मम योनिर महद ब्रह्मा, महद ब्रह्म, महद तत्व जो है, या जिसको प्रधान भी बोलते हैं, वो वास्तव में क्या है? वो ब्रह्म है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, जिसके स्रोत भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण से, कृष्ण परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उनसे प्रधान या महत् तत्व प्रकट होता है जो कि ब्रह्म है बाय नेचर। नेचर उसका भी स्वभाव जो है ब्रह्म है, लेकिन उसमें भगवान दृष्टिपात जब करते हैं तो भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है, विकृति आ जाती है, विकार, विकार उत्पन्न होता है। उस विकार ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग और कथा में चर्चा कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं परिणामवाद। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण वो जो ब्रह्म है, वो
तीन गुणों तीन गुण युक्त हो जाता है जब, तो उसको भौतिक प्रकृति बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली ब्रह्म ही है वो. So in the Ishopanishad, it is said that everything is related to the Supreme Brahman or Krishna, and thus everything belongs to him only. ईशोपनिषद में भी ये बताया गया है. वो क्या श्लोक है? जन्मादियस्य यतः. नहीं, ईशोपनिषद में ये तो वेदांत सूत्र है. जन्मादियस्य यतः, ये सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है. ईशोपनिषद में बताया गया ओम पूर्णम पूर्णमदः पूर्णम उदच्यते, कि भगवान मूल रूप से पूर्ण है, कंप्लीट होल है. और उनसे जो भी प्रकट होता है वो भी अपने आप में पूर्ण है. और वो सारे पूर्ण निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रूप से बने रहते हैं. उनमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है. विकार जो आता है वो भौतिक प्रकृति में आता है. और वो भौतिक प्रकृति जो होती है वो ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, उस तीन गुणों से युक्त होती है. सो वन हु नोज perfectly well that everything belongs to Krishna, that he is the proprietor of everything, and that therefore everything is engaged in the service of the Lord, naturally has nothing to do with the results of his activities, whether virtuous or sinful. तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं कि सब कुछ भगवान कृष्ण को है, कृष्ण का है, और कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर है. इस अध्याय का आखिरी श्लोक एक्चुअली वही है, कल्मिनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इस श्लोक का जो फाइनल निष्कर्ष में भगवान यही चीज लेके जाते हैं. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति. कि भगवान जो है हर प्रकार के कर्म, यज्ञ और तपस्या के जो भी रिजल्ट है उसके भोक्ता है. सोल प्राप्त, सोल एंजॉयर, एकमात्र भोक्ता है. एंड ही इज ऑल्सो सोल प्रोप्राइटर, एकमात्र मालिक. सर्वलोक महेश्वर बोला गया है भगवान. और शुभम सर्वदेही नाम, सभी जीवात्माओं के शुभ चिंतक, वेल विशिंग फ्रेंड भी हैं भगवान. तो इस प्रकार से ये इस बात को जो जानता है वो स्वाभाविक रूप से अपने जो कार्य हैं उसके रिजल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होता है. उसका लेना देना केवल कृष्ण से होता है. तो इसलिए वो फ्री हो जाता है कर्म के बंधन से, चाहे ऐसे उसके द्वारा कार्य कभी वर्चुअस हो या सिंफुल हो. हाँ, बाहरी रूप से कभी ऐसा भी लग सकता है कि वो आ, पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, जैसे अर्जुन के केस में ऐसा प्रतीत हो रहा है. Even one's material body, being a gift of the Lord for carrying out a particular type of action, can be engaged in Krishna consciousness. यहाँ तक कि भौतिक शरीर भी जो भगवान के द्वारा दिया हुआ एक सर्वोत्तम उपहार है, मनुष्य शरीर स्पेशली, इसका इस्तेमाल भी अगर कोई कार्य करने के लिए कोई करता है, लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित होकर के करता है तो वो भी भौतिक न रह जाकर के आध्यात्मिक हो जाता है. इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं कई बार. So it is then beyond contamination by sinful reactions, exactly as the lotus leaf, though remaining in the water, is not wet. The Lord also says in the Gita 3.30, Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chetasa nirasir nirmamo bhutva vigata spuraha. Resign all works, resign all works unto me, that means Krishna. ये थर्ड चैप्टर का भी भगवान निष्कर्ष में जाते जाते ये चीज बोले. तो थर्ड चैप्टर के निष्कर्ष में यही चीज भगवान बोले. फिफ्थ चैप्टर में उसी चीज को शुरू से ही भगवान बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य. और यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः. ब्रह्मणि मीन्स कृष्ण, मयि. So the conclusion is that a person without Krishna consciousness acts according to the concept of the material body and senses, but a person in Krishna consciousness acts according to the knowledge that the body is a property of Krishna and should therefore be engaged in the service of Krishna. That is the only difference, and that is the main difference, and that makes a big difference. A person acting in Krishna consciousness and a person acting in material consciousness, there is no difference. There is no difference of actions performed. This much difference is there, difference of consciousness, and that makes a big difference in result. जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर के
कृष्णमय चेतना में, उसकी चेतना, उनकी उसकी मानसिकता में इस ज्ञान को रख करके जो कृष्ण चेतना युक्त होकर के कार्य करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो भौतिक चेतना युक्त होकर कार्य करता है। तो कार्य में कोई अंतर नहीं है, कार्य दोनों करते हैं, सेम कार्य करते हैं, लेकिन कार्य में अंतर नहीं, बस चेतना में अंतर होता है। एक कृष्ण चेतना युक्त से कार्य होकर ये करता है, एक भौतिक शरीर चेतना युक्त होकर कार्य करता है। इतना ही छोटा सा अंतर होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है परिणाम में। जैसे ये दोनों प्रकार के व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं, तो एक वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है और एक नरक को प्राप्त करता है। एक निरंतर सनातन रूप से इस भौतिक संसार में फंस जाता है, बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर लेना पड़ता है, बार बार पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, फिर से जन्म लेता है, फिर से वही ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट करेगा, कॉलेज स्कूल कॉलेज करेगा, जॉब धंधा, और तीन प्रकार के जो मिजरीज हैं, क्लेश हैं, कष्ट हैं, उसको सहन करते हुए जीवन यापन करता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और एक दूसरा जो है व्यक्ति, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना युक्त है, उसके लिए लास्ट बर्थ हो जाता है, नो मोर मटेरियल बर्थ, ही इज प्रमोटेड टू स्पिरिचुअल अबोर्ड, आध्यात्मिक जगत को प्रमोट कर दिया जाता है, जहाँ पे उसको बार बार जन्म मृत्यु को नहीं लेना पड़ता है। यद गतवान अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान गीता में बोलते हैं ये चीज को। तद धाम परमम मम, परम धाम, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पे जाने से उसको बार बार नहीं आना पड़ता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। तो लेकिन करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होना, दैट्स ऑल। मई सर्वाणी कर्माणि, कर्मों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं, वही कर्म करना है, भौतिक कर्तव्य जो होते हैं। ऑफ कोर्स जो एबॉमिनेबल एक्शंस है उसको हमको त्याग करना ही है। एबॉमिनेबल एक्शंस मीन्स जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, उसको तो त्याग करना ही। वो तो किसी भी रूप में हितकारी नहीं होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से। लेकिन जो शास्त्र संबद्ध कार्य हैं, भौतिक शरीर के लिए, स्पेशली भौतिक शरीर के जो कार्य होते हैं, जैसे सोना है, खाना है, और कुछ ना कुछ संसार में रहने के लिए जीवन निर्वाह करना होता है। हर किसी को, किसी को जॉब है, किसी का धंधा है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, हर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं है। मोर देन 95-98% लोग हाउस होल्डर्स हैं, तो वो कार्य करना पड़ता है। लेकिन वो सारे कार्य को करने के, अगर चेतना कृष्णमय हो जाती है, कृष्ण को जान जाते हैं, कृष्ण को ये तीन चीज स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, दैट्स ऑल। शांति मृच्छति, वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है। सच अ वंडरफुल कॉन्शियसनेस, सच अ वंडरफुल मीन्स, कितना सुंदर तरीका है। आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट चेंज द कॉन्शियसनेस यू डू। आपको भौतिक शरीर को है खिलाना है, आप खाइए ना, कौन मना किया है, कौन मना नहीं कर रहे खाने के लिए। बस कॉन्शियस चेतना चेंज कर दीजिए। ये मत सोचिए कि ये जो अनाज है, ये जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये मैं खरीद रहा हूँ या मैं उत्पादन कर रहा हूँ या मेरे मेहनत से आ रहा है, ये मत सोचिए। बस ये सोचिए, ये जान लीजिए कि ये कृष्ण का है, कृष्ण की कृपा से आ रहा है, भगवान की कृपा से आ रहा है, इसलिए इसको भगवान को अर्पण करके मुझे लेना चाहिए प्रसाद के रूप में, दैट्स ऑल, बड़ा सिंपल है। वेयर इज द डिफिकल्टी, कोई कोई कठिनाई नहीं है। वही व्यक्ति जो अपने आप को भोक्ता समझ करके कि ये सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, और वो पैसे कमाता है, खरीद के लाता है, कुकिंग करता है और खुद भोग करता है, खाता है, तो उससे वो बंधन में फंसता है, वापस से जन्म लेगा और नरक भी जाएगा, क्योंकि पाप है वो। जो अब केवल अपने लिए बना के खाता है, भगवान स्पष्ट बोले तीसरे अध्याय में ही बता दिए कि वो पाप है। यज्ञ शिष्टासन, यज्ञ यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अघंति तो अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। लेकिन आत्म कारणात्, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो पाचन करते हैं, यह पचंती, पचंती भगवान बोल रहे हैं, जो पाचन करते हैं, न केवल खाद्य पदार्थ को बल्कि कोई भी चीज, धन संपत्ति है, कोई भी संसार का वस्तु है, उसको अगर कोई अपने संतुष्टि के लिए उसका पाचन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, यानी उसको इस्तेमाल कर लेता है, तो किल विषय मतलब पाप लग जाता है, और उसके लिए उसको फिर, हाँ, आप आगे आने वाले समय में उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जब बस चेतना चेंज कर दे, भगवान को अर्पण कर दे, भगवान तो देंगे, तो वो मुक्त हो जाता है। इतना बढ़िया ये प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि अपने आप को इस संसार से मुक्त करने के लिए व्यक्ति को कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं। त्याग क्या करना है, जो पाप में कार्य है डायरेक्ट, उसको त्याग करना चाहिए, जैसे नॉनवेज हो गया, इंटॉक्सिकेशन हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इलिसिट सेक्स हो गया, ये सब त्याग देना चाहिए। ऐसी इंद्रिय तृप्तियां, ऐसी इंद्रिय तृप्ति जो वर्जित है शास्त्र में, उसको त्याग देना चाहिए।
लेकिन शास्त्र भगवान हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को त्यागने के लिए भी नहीं बोलते हैं, लेकिन चेतना चेंज करने के लिए। तो ये है, ये इस श्लोक में भी यही चीज भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, कर्म कर तो कर कर सकते हो, करो, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मणि आधाय, संगम आसक्ति को छोड़ करके, तो आप पाप में नहीं फंसेंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। आप भक्तों का क्वेश्चन ले सकते हैं, अगला श्लोक कल चालू करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। प्रभु जी हमारी रियल आइडेंटिटी कृष्ण के दास की है, तो ये इतना ज्यादा खुद के बारे में सोचना, ये कैसे, मतलब क्यों है इतना? लॉन्ग 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 एसोसिएशन विद मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत से बहुत लंबा 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 संग प्राप्त करने के कारण हम ऐसे कठिन परिस्थिति में फंस गए हैं, और इस प्रकार से हम आसक्ति भौतिक जगत के प्रति बना लेते हैं। प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत से जो हमारा इतना लंबा संबंध भौतिक जगत से हो गया है, इससे निकलने के लिए सबसे आसान तरीका, क्योंकि इस कलयुग में तो हम लोग इतना ज्यादा नहीं कर सकते। सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है कि भौतिक जगत से आसक्ति जो धीरे धीरे इतनी ज्यादा हो गई, कई जन्मों जन्मों से, उससे निकलने का सबसे रास्ता क्या है? सबसे सुपर फास्ट तरीका है और सबसे सरल भी है, वो यही है, कृष्ण को याद करके, कृष्ण चेतना में रह करके कार्य करना। क्योंकि आसक्ति इतनी तीव्र है कि हम जो है कार्य को, कर्म को और फल को त्याग नहीं सकते हैं, वो त्याग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो प्रोसेस ना दे करके भगवान कृष्ण बोलते हैं, आप त्याग मत करो, आप ऐड कर दो, आप मुझे ऐड कर दो, आप मेरे लिए कार्य करो, और उसका फल जो है मुझे अर्पित कर दो। जैसे उदाहरण के लिए, अब ये इसी को कर्मयोग बोलते हैं, वास्तव में यही कर्मयोग, कर्मयोग ही वो तरीका है, बेस्ट तरीका है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को निकाल सकता है। कर्मयोग मतलब, कर्मयोग भी दो इस लेवल का होता है। जो एक कर्मयोग है कि कर्म को कृष्ण के लिए ही करें, तो फल भी कृष्ण के लिए हो जाएगा। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अभी पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं, जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, तो जरूरी नहीं पूरी तरह से आसक्ति से मुक्त। लेकिन हमने डिसाइड किया कि हमको कर्म करने की, कार्य करने की आसक्ति है भौतिक संसार में, तो हम कृष्ण के लिए करेंगे। हाँ, जैसे अभी यहाँ पे प्रवचन दे रहे हैं, मैं पहले जो है आईआईटी कोचिंग में पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था। तो वो मैथ्स पढ़ाना, वो भी पढ़ाना हुआ, यानी टीचिंग करने का, पढ़ाने का, कुछ बोलने का, इंस्पायर करने का, लोगों को शिक्षा देने का, ये एक आसक्ति है, ये स्वभाव है पूर्व जन्मों के कारण। तो अगर इधर नहीं कर रहे होते, वहां पे करते, तो वहां पे भौतिक फल मिलता, बंधन में फंस जाते। अब वही कार्य को कर्मयोग इसी को बोलते हैं कि आपको पढ़ाने का इच्छा है, पढ़ाने का स्वभाव है, तो आप जो है लोगों को क्या वैदिक ज्ञान का शिक्षा प्रदान करिए। तो उससे क्या होगा कि वो कर्म जो है कृष्ण की सेवा में लग गया, और फिर इसका रिजल्ट क्या है कि जितने भी लोग भक्त बन रहे हैं, वो कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, तो उसको भी समर्पित कर दिए, तो इस तरह से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हर किसी का अलग अलग कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। तो कोई लोग डायरेक्ट कर सकते कृष्ण के लिए, तो बहुत अच्छा है। अगर डायरेक्ट कृष्ण के लिए नहीं कर सकते, तो कृष्ण फिर दूसरा ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके फल को मुझे दे दो। तो उससे क्या होगा, उससे भी वो शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण चेतना में उसकी विकसित होने लग जाएगी। तो ये सबसे सरल उपाय है कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए, जो है भगवान के बारे में श्रवण और भगवान के नाम का जप, ये करने से कृष्ण चेतना विकसित होती है। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, जितेश को। प्रणाम प्रभु जी। तो एक प्रश्न था कि हमेशा ऐसा लगता है कि कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते एक तो कोई और डिजायर क्रिएट होते जाता है, कोई ना कोई, या तो कोई और विचार होता है जो कृष्ण से ही जुड़ा हुआ होता है, पर एक विचार तो क्रिएट होता ही है। एक एक नहीं क्रिएट होता है, हजारों हजारों विचार ऑलरेडी, डिजायर्स हैं मन में बहुत सारे। हाँ, हरे कृष्ण। तो उसको हमको कृष्ण से कनेक्ट करते जाना, कृष्ण के लिए करेंगे, तो इसलिए आ, ये एक्चुअली बहुत ही, हमारी परिस्थिति अगर कोई बहुत ही गहराई से सोचेगा, विचार करेगा, तो हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में हम लोग फंसे हुए हैं।
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इससे तो निकल पाना। इसलिए पूर्ण समर्पण, भगवान को डेडिकेट करना, वो जरूरी है। इसलिए भगवान भी बोले सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। कृष्ण के लिए ही मैं करूंगा, कृष्ण के लिए बिल्कुल। ही। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय इसलिए जरूरी होता है। और लगता है धीरे प्रभु जी धीरे कि कृष्ण भी यही चीज पे टेस्ट करते हैं कि और कोई डिजायर या थॉट तो नहीं आ रहा है। टेस्ट बोल सकते हैं टेस्ट, लेकिन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है भगवान को। हमारे अंदर ऑलरेडी है, भगवान हमको मौका देते हैं। भगवान जानते हैं कि हम फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान ऑप्शन देते हैं कि आप फंसे हो, मैं आपको निकालता हूँ, आप मेरे लिए करो, तो आप निकल जाओ। Right. हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत यस बहुत मुकेश धन्यवाद। भाई जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी सुला माला भी हो रही है ठीक से, और मतलब कुछ कुछ संबंध भी भगवान के प्रति है वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन अभी ये होता है कि इतने भौतिक में फंसे कि सेवा करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो मतलब दिल में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब अपराध भावना जैसा फील हो रहा है। तो क्या करें अभी, मतलब अभी तो समय ही नहीं निकल रहा, कोई ना कोई काम ये सब में हाँ, फंसे ही जा फंस रहे हैं। जाते हैं, सही बात है। तो हाँ। अपराध, अपराध तो नहीं है, अपराध नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा हम, ऐसा फीलिंग आता है ऐसा कि नहीं। हाँ फीलिंग आता है यस यस। हमको। ये फील करना चाहिए कि अब हम अगर भगवान के लिए सेवा, हमारा जो है दिन बाय बाय डे हमारा जो है जीवन निकल रहा है, एक एक दिन हमारे हाथ से निकल रहा है। तो हमको ये फील होना चाहिए कि अगर हम भगवान के लिए एक दिन में हम कुछ नहीं दे पाए, समय कुछ कार्य नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए या कम कर पाए, तो उतनी ही मात्रा में हमारे लिए वो उतना लॉस है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, तो बिजनेसमैन का और कंपटीशन करने वालों, पढ़ाई करने वालों का बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है शिक्षा कॉन्सेप्ट से जोड़ने के लिए। बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, तो अगर उनका कोई दिन निकल गया ऐसे कि जिसमें वो ज्यादा समय नहीं दे पाए अपने बिजनेस को मीटिंग करके या कुछ एक्सपेंड करने के लिए, ज्यादा समय नहीं दे पाए, तो उनको अंदर से खलता है कि अरे आज का दिन चला गया, नुकसान हो गया, हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति इसी प्रकार से फील होना चाहिए कि अरे आज मैं नहीं कर पाया, आज मैं केवल 16 माला ही कर पाया, ओहो, आज मैं ज्यादा सेवा नहीं कर पाया, 1 घंटा ही मैं कुछ सेवा कर पाया। हाँ, आज तो फिर क्या किया मैं, दिन भर कैसे समय निकल गया, इधर इधर निकल गया। तो ये फील हो, इस प्रकार से फील होगा तो फिर हम, ये अच्छी बात है, ये भावना एक्चुअली अच्छी है। इस तरह से थोड़ा गिल्ट टाइप का फील होना कि मैं कुछ कर नहीं पाया ज्यादा आज, केवल 16 माला ही जप कर पाया, कुछ सेवा नहीं कर पाया। तो इससे क्या होगा, फिर हमारे दिमाग में वो चलता रहेगा कि हमको कुछ करना है, अब समय कैसे मैं एडजस्ट करूँ कि मैं कुछ सेवा भी अर्पण करूँ, कुछ और नाम जप करूँ। तो ये भी वास्तव में हमको मदद करता है कृष्णा भावना भावित बनने के लिए। और इस दौरान भी हम कृष्ण चेतना में रहते हैं। तो ये एक तरह से ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। अगर कोई भक्त है संतुष्ट हो जाता है, अरे बस मेरा हो गया 16 माला कंप्लीट, एक भागवत क्लास सुन लिया, अब बस लग जाओ बिंदास अपने भौतिक कार्य में। तो देखिए ये दोनों में अंतर है। एक भक्त है जो 16 माला बस किया और एक क्लास अटेंड किया, वो भी जो अपना घर गृहस्थी के या जॉब धंधे के भौतिक कार्य में पूरा समय व्यस्त हो गया, केवल 16 माला और एक क्लास का अटेंड कर पाया। तो उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ समय और देना चाहिए, तो कंटिन्यूअस ये सोच रहा है। इस ये भक्त में, और एक दूसरा भक्त है जो भी वो भी 16 माला किया और एक क्लास अटेंड कर या बिंदास हो गया, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो जो पहला वाला भक्त है वो बहुत अच्छा भाव में है, वो इस प्रकार से निश्चित रूप में प्रगति करेगा। भगवान भी ऐसे सिंसियर डिजायर को देख करके भगवान उसको अपॉर्चुनिटी भी देंगे, और वो भी प्लान करेगा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके, टाइम कैसे मैनेज करेगा कि किसी प्रकार से वो आगे कल्चर की सेवा कर सके। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रभु जी अभी ऐसे मुकाम पे आके खड़े हो गए ना, ऐसे लगता है कि हमने मतलब दो नाव में पैर रखे कि भाई बिजनेस में भी इतने पैशनेट है, और ये कृष्ण को अभी जब धीरे धीरे जानने लगे हैं तो उसमें भी इतने पैशनेट है। तो कभी कभी हाँ, लगता है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली हमको कहाँ जाना है, तो वो तो असमंज हो जाता है। तो अच्छी बात है, आप मतलब प्रगति कर रहे हैं, यू आर प्रोग्रेसिंग। क्योंकि पहले तो हम ओके, केवल थैंक जब यू। कृष्ण को नहीं हरी बोल। जानते थे, सुने नहीं थे, तो केवल बिजनेस के लिए हमारा हाँ। पैशन था कि नहीं बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, ये करना है। अभी आप नेक्स्ट स्टेप पहुंच गए हैं, अभी बिजनेस के लिए भी, आप कृष्ण के लिए भी हैं। तो ऐसे ही आप माला जप करते रहिए, भक्ति करते रहिए, नियम पालन करते रहिए, सुनते रहिए, धीरे धीरे कृष्ण के लिए ही बस रह जाएगा, बाकी भौतिक संसार से रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है। ओके, हरी बोल।
हरे हरि कृष्णा, बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जी, मैं वो देख रही थी, आपने बताया था ना, वो तो 1 से 17 तक ये आदि लीला में तो दोपहर सुबह दोपहर वाली क्लास में बताया था ना आपने, माया का खंडन, हाँ मायावाद का खंडन। तो हाँ। मैं चित्रमत निकाल के देखा था, तो उसमें 1 से 17 तक है आदि लीला में, तो चैप्टर तो वो कौन सा बताया था आपने? वो चैप्टर 7 है, 7वां अध्याय है। तो 7वां अध्याय आदि लीला का। आदि लीला का 7वां अध्याय है। उसका पढ़िए, स्पेशली हम लोग अभी 120 121 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, तो उसके आप पीछे से 3 4 श्लोक से या जितना भी आपको पढ़ पढ़े तो समझ जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक, ओके। ये आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी तक राकेश प्रभु लगता नहीं टाइपिंग करके मैसेज छोड़ देंगे, तब तक तो गीता